हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 11 एंड a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 65, फाइंड a क्यूब प्लस में b क्यूब। आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करना है सोल्यूशन। ठीक है, समझेंगे बेटा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है 11। ठीक है, पहली चीज़ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, ज़रा देखिए। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 11 का स्क्वायर। क्लियर है। ये होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 65 है। तो जाएगा 65 प्लस में 2ab इज इक्वल टू 121। 65 को इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, -65। तो हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 121 माइनस 65। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, फिर ये 11 हो जाएगा पूरा, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5। ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन में 2। 2 जो है 56 के अपॉन में चला गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे लिखा है 6, 16 हो जाएगा, फिर 2 8 से 16 हो जाएगा। ab की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। क्लियर है। अब देखो आपको a क्यूब प्लस में b क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले आप a प्लस बी इज इक्वल टू 11 है ना, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो 11 का क्यूब का मतलब है कि 11 इंटू 11 इंटू 11, आंसर कितना आएगा 1331। ठीक है, अब देखो इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, पता कर लेंगे इस चीज़ की वैल्यू। लेकिन हमको बेटा ए बी की वैल्यू गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है। ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 28 आई है, तो 3 इंटू 28 इंटू में a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 11 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1331। अब इन तीनों को आपस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो देखो बेटा 3 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर आएगा 84। 84 को जब आप उठा करके 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 924। कितना आ जाएगा, 924। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 924 इज इक्वल टू 1331 हो जाएगा। 924 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 924। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब इज इक्वल टू 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7। ओके, समझे ना। अच्छा, ये हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है, फिर ये पूरा 13 है, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। आंसर कितना आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का 407 आ गया। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ x, y एंड z आर 3 डिफरेंट नंबर्स देन प्रूव दैट x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा है ये टर्म हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब आपका x y z डिफरेंट नंबर्स हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ना हमको कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। लेट क्या करनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड है ना, 1 2 3 इसको मानना पड़ेगा। तो आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। पुट कर दो इस क्वेश्चन में, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। चलिए पुट कर देते हैं, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू 2 माइनस में 2 इंटू 3 और माइनस में 3 इंटू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3। 9 4 13 और 1 14, 6 3 9, 9 2 11। आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक है, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई जेड की हम कोई भी वैल्यू लेंगे, एक्स वाई जेड की, अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे नेगेटिव ले लें
तो आप नेगेटिव लेके कोई भी नंबर रैंडमली चेक कर लेना, उसमें भी आपको ओवरऑल जो फाइनल में आंसर मिलेगा ना, लास्ट में एट द लास्ट जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये रीज़न है। ठीक है, तो आप लिखोगे हेंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है। कह रहा फाइंड फर्स्ट पार्ट a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड पार्ट, अच्छा चलिए पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड तो हम कर ही लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या होगा a प्लस बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस a को a प्लस बी से करोगे, उसके बाद इस b को a प्लस बी से करोगे। देखो क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करोगे आप a प्लस बी से, फिर प्लस में, फिर ये वाले b को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी से। तो देखो क्या हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई किया तो हो गया a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो हो जाएगा ab, फिर b को a से करेंगे तो चाहे ab लिखो चाहे ba लिखो बात सेम है, फिर b को b से करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ab हो जाएगा। क्लियर? तो माफ़ करिएगा 2ab हो जाएगा और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, ab मिल करके 2ab हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखिए सेकेंड पार्ट देखेंगे क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी और तीसरे ब्रैकेट में भी क्या लिखा है a प्लस बी लिखा हुआ है। क्लियर है? इसको कैसे करेंगे बेटा, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर तो यही आएगा, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, यही तो आएगा ना। इसको उठा करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी से कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या आएगा, a स्क्वायर को a से करेंगे तो a की पावर 3 आएगा, ठीक है, फिर a स्क्वायर को b से करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b आ जाएगा, फिर 2ab को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर b आएगा, ठीक है, फिर 2ab को b से करेंगे तो हो जाएगा 2a b की पावर 2, फिर b स्क्वायर को a से करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर a, ठीक है ना, फिर किससे करेंगे, b स्क्वायर को b से करेंगे तो हो जाएगा b की पावर 3। अब देखो समझना, ये आपका a स्क्वायर b है और ये भी आपका a स्क्वायर b है, इस a स्क्वायर बी के आगे 2 है, इस a स्क्वायर बी के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर बी, उसी तरीके से इन दोनों में भी ये 2ab स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखो ab स्क्वायर है, बस आगे पीछे करके लिखा है, चाहे b स्क्वायर a का हो चाहे ab स्क्वायर का हो, बात तो सेम है। तो ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस में फिर ये वाला b क्यूब। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, ये दोनों पार्ट तो हो गए आपके आसानी से। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा है, कह रहा है a माइनस बी की वैल्यू पता लगानी है, माफ़ करिएगा, लेकिन पार्ट सेकंड का इस्तेमाल करके, पार्ट सेकंड का जो रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करके a माइनस बी की वैल्यू पता लगानी है। तो पता लगा लेंगे, देखो कैसे करेंगे। आपने लिखा a माइनस बी, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया। अब देखो आंसर उतारूंगा, डायरेक्ट आंसर उतारूंगा, अब इसमें और भी कुछ नहीं करना है हमको। देखो a प्लस बी का फाइनल आंसर क्या था, ये था ना, हम इसी को लिखेंगे, बस जहां जहां पर b है वहां पर क्या पुट कर देंगे, माइनस बी पुट कर देंगे, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे हो गया, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, इस b की जगह पर माइनस बी पुट कर देंगे, प्लस में 3a, इस b की जगह पर माइनस बी पुट कर देंगे, ठीक है, और प्लस में इस b की जगह पर भी माइनस बी पुट कर देंगे। तो देखो हो गया a का क्यूब, अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब देखो माइनस बी का स्क्वायर करोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है मान रहा हूँ, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, और जब भी पावर इवन होती है तो माइनस साइन खत्म कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3b स्क्वायर आएगा, ठीक है, आंसर कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा, और आगे क्या लिखा है 3a लिखा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर।
यानी इस माइनस साइन से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी रहेगा। अब देखो माइनस बी की पावर 3 है, बाहर पावर क्या है यहाँ पे ऑड है, और जब भी ऑड पावर होती है ना माइनस साइन बरकरार रहता है, तो माइनस साइन यहाँ पे भी बरकरार रहेगा, तो माइनस बी क्यूब आएगा। आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस माइनस मिलके अगेन माइनस हो जाएंगे, साथ में क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ, समझ में आया अच्छे से? ओके चलिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।